तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? But बच्चा होना भी चाहिए। सबसे मेन चीज देखिए, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बड़ा? 7.2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे। नहीं, शुरुआत आज किए थे, शायद पहला ही एग्जाम्पल हुआ था, बराबर है। तो देखो, आज हम लोग देखेंगे सेकंड, थर्ड और हो सका तो फोर्थ। ठीक है, वैसे भी अपन आगे है ना, ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे ना। ठीक है, तो देखो, आज हम लोग देखने वाले एग्जाम्पल सेकंड बड़ा। स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस YouTube परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। देखो, सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल एंड राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। फाइंड कांस्टेंट, अच्छा सिर्फ कांस्टेंट बताना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ खुद पुराण नहीं बताना है। ठीक है, तो ध्यान दे, ध्यान दे। अब देखो, पहला सवाल वो बोल रहा है दूसरे का कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q इफ P इक्वल्स टू 15 एंड Q। अरे, अपना तो ये बाएं हाथ का काम हो गया। पढ़े है ना अपन ने? कांस्टेंट निकालना बहुत बड़ी बात है क्या अपने लिए? अब भाई ये वाला साइन को गायब करो और इक्वल टू लिख के कांस्टेंट लिखो, खत्म का। उससे ज्यादा कुछ है क्या? बस, मतलब क्या, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K बाय Q हो जाएगा, खत्म। अब उसने बोला था कांस्टेंट का इक्वेशन बताओ और साथ ही साथ मुझे उसकी वैल्यू भी बताओ। ठीक है भाऊ, K को इधर ही रख देता। अब ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा? P इंटू क्यू, या फिर इसको ऐसे लिखने से अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, K जैसे के वैसे रखते, ये मल्टीपल में जाएंगे दोनों, तो P इंटू क्या हो जाएगा? Q। बन गया इक्वेशन जो आपको चाहिए था या उसने जो पूछा था। अब K की वैल्यू भी बता बोलता है। ठीक है भाई, बोलना ले, K की वैल्यू भी बताते क्या? जब P की वैल्यू कितना है? as P equals to 15 and Q equals to 4, therefore put in equation 1। क्या होगा? K equals to 15 into Q की वैल्यू 4, तो K की वैल्यू बड़ा 15 4 जा 60। क्या ये बात क्लियर है? कुछ है? बहुत बड़ी बात थी क्या? अरे बहुत बड़ी बात थी क्या? तो K की वैल्यू भी मिल गई, इक्वेशन भी मिल गया, बल्ले बल्ले, या कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल टुडे। चिमने हा प्रश्न सांगतो मी, त्याचाच हा, त्याचाच दुसरा. झेड आहे म्हणतोय असं 1/w, बरोबर समजून घ्या हा. when z equals to 2.5 and w equals to 24, बरोबर समजून घ्या, कारण की हे झाल्यावर तुम्हाला, मला मी जितकं सांगितलंय तितकं वन टाइम इथेच लिहायचं आहे बरं हा. ठीक आहे, बरोबर समजून घ्या. ओके, ठीक है, ध्यान दो नाउ। हाँ तो सच रहते तो देखो, तो समझ में आया? तो अभी भाई उसका कहना क्या है? भाई के की वैल्यू बताओ और साथ ही साथ उसका इक्वेशन भी क्रिएट करके बताओ। ठीक है, तो भाई बोलना टेंशन मत ले। चल, अब एज जेड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, तो इसका मतलब जेड इक्वल्स टू क्या होगा? के बाय डब्ल्यू। तो देयर फॉर वैल्यू क्या रहेगी? अरे के की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? इसका डिवाइड में मल्टीपल में जाएगा तो के इंटू डब्ल्यू। समझा क्या थी? ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। नाउ, नाउ एज जेड इक्वल्स टू कितना है? 2.5 एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना है? 24। देयरफॉर क्या होगा बताओ तो सही? देयरफॉर के की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, जेड की वैल्यू 2.5 और ये 24 का 24। क्लियर हुआ? पॉइंट को भूल जाओ बड़ा, 24 को 25 से मल्टीपल करो सीधा सीधा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब 0 0 6, कितना हुआ? 600। बहुत से बच्चे इसको 600 आंसर लिखते, लेकिन आपने पॉइंट भूले थे। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, मतलब आपकी के की वैल्यू कितनी मिली? मात्र 60। क्या ये बात क्लियर हुआ? देखो देखो मैं क्या बोलिया, देखो हाँ, टेंशन नहीं लेने यार। देखो, तीसरा, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टीचर डोक्सीवर। ये पापा, मैं क्या बोला? टेंशन नहीं लेना बाओ। S इक्वल्स टू, इसको गायब किए तो के बराबर आता। ठीक है, तो भाऊ अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा। हाँ, मल्टीपल मध्ये आहे, डिवाइड में है, मल्टीपल में जाएगा, मतलब S इंटू क्या? टी का स्क्वायर। बस, इक्वेशन रेडी है सर। अब एज, अरे उसने सवाल क्या पूछा था?
सवाल लिखा नहीं मैंने पूरा ना। इफ s इक्वल्स टू 4 देन t इक्वल्स टू 5 एज s की वैल्यू कितनी है रे बाबू, s की वैल्यू कितनी है, एज s इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 5, तो ध्यान से देखना, therefore therefore put in equation 1, ये याद से, हाँ गड़बड़ इसमें होती है, हम लोग भूल जाते हैं। s की वैल्यू पुट करो 4, अब t की वैल्यू क्या है बड़ा, 5, लेकिन वो उसका स्क्वायर है, ये याद रखना, ठीक है। तो बताओ, मेरे को बताओ 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना, यार 25 फोर जा कितना होता है जी, ये तो चीजें याद ही रखो, हाँ 25 फोर जा 100 डायरेक्ट आना चाहिए, 20 और 25 जा वो भी 100 होता है, और एक याद रखना 125 इंटू 8 ये 1000 होता है, ये याद रखो, बारीक बारीक चीज, ठीक है, समझ, 1000, समझ रहे हो बात को, ये चीजें याद रखो भाई, ये चीजें आपको जबानी याद रहनी चाहिए, क्या 10 बार करते बैठे 25 इंटू 4 4 वो बेटे, डायरेक्ट याद रखो ये, समझ रहे हो क्या, एक तो आपको टेबल याद रहने चाहिए, या फिर ये चीजें जरूर याद रखनी चाहिए बारीक बारीक, ये कैलकुलेशन बड़े अच्छे रहते हैं। और कोई भी चीज अगर 1.5 से मल्टीपल हो, सॉरी 0.5 से, इससे 0.5 से, जैसे 12 अगर 0.5 से मल्टीपल होगा तो हम क्या करते हैं, 12 इंटू 0.5 करते हैं, अरे बापा बापा नहीं, वैसा नहीं करना, 0.5 से मल्टीपल कर रहे हो मतलब आधे से मल्टीपल कर रहे हो ना, हाँ तो जिस नंबर को आप मल्टीपल कर रहे हो उस नंबर को आधा कर दो डायरेक्ट, तो 12 का आधा कितना, 6, खत्म हो। जैसे 24 को 0.5 से मल्टीपल करोगे तो आंसर, 12 का आधा कितना, सॉरी 24 का आधा कितना, 12, को झूठ लग रहा है क्या, देखो 24 इंटू 0.5, 5 फॉर द 20, 5 टक ले जा, 5 टू 10 और ये 12, वाओ ये जीरो का तो मतलब ही नहीं आता, एक डिजिट के बाद पॉइंट कितना आया, 12 तो आया, समझ रहे हो, सीधा सीधा 100 का मल्टीपल 0.5 से कितना आंसर, गुड, अब करने की जरूरत पड़ेगी इसके बाद, नहीं समझ रहे हो कि नहीं, नहीं बराबर है कि नहीं, हाँ ठीक है, तो चलो बच्चा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, इसका आंसर 100 है वाला, हाँ चलो, देखो 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 मैं बोलो चौथा एग्जांपल, हाँ चौथा, क्या है चौथा एग्जांपल, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और होप का आइडिया अंडर रूट, देखो इफ, सवाल ये है इफ x इक्वल्स टू 15 देन y इक्वल्स टू 9, अय प्रांजलचे बहन इकडे पाय, तर देअरफॉर त्या ते प्रांजलीच हो का, अरे गडबड झाली म्हणजे, ओळखलो नाही का मी, चल ठीक है, नाउ ध्यान दो रे भाऊ, सबसे पहले क्या, x इक्वल्स टू k बाय रूट 7 बाय, ठीक है, समझ रहे हो बात को, 7 कहां से आ गया दिमाग खराब, हाँ तो x, अब देखो k की वैल्यू पता करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इनटू रूट y, कोई दिक्कत, अरे है कोई दिक्कत, कुछ नहीं है, जो चीजें आयस बोलना, बस जिस हिसाब से सवाल दिया है उस हिसाब से प्रोसीड करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला काम, ठीक है, चलो बड़ा, एज x इक्वल्स टू कितनी, 15, अजून y इक्वल्स टू किती, 9, करा तिथे रे बाळा, खतम बघ, देयरफॉर k ची व्हॅल्यू पुट करा, ऐसे बोल देना, पुट इन इक्वेशन 1, क्या होगा, k इक्वल्स टू x की वैल्यू 15, रूट कितनी, ये सर चिंट्याच्या बापू, चिंट्या कोण, 3, समझे क्या, चिंट्याचा बाप, अरे 3 का स्क्वायर कितना आता, 9, तो ये चिंट्याचा बापू, ये चिंट्याचा बापू, तो फिर ये चिंट्याच होगा ना, ये क्या, क्या ना, बस वही, के इक्वल्स टू कितना 15, अय चिंट्या कौन रे, 3, चलो के इक्वल्स टू 15 3 जा, एट आंसर रेडी तुम्हारा, अरे समझे क्या, समझे क्या, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम लोग, टिडिंग डिंग, तो देखो बच्चा थर्ड सवाल क्या बोल रहा है, अब देखो, जब तक आपको सवाल समझेगा नहीं तब तक आप उस चीज को नहीं कर पाओगे, boxes are to be filled with apple in a heap, ठीक है, if 24 apples are put 24 apples are, अरे उचकी है तेरे बड़ा, आणि देऊ का बड़ा, है नो ठीक है, if 24 apples are put in a box
then 27 boxes are needed. ठीक है. If 36 apple are filled in a box, how many boxes will be needed? आता भाऊ एखाद्या कंटेनर मध्ये विचार करा, नाही तर कोणत्या बैलबंडी मध्ये म्हणा, नाही तर कुठं तरी म्हणा, हात गाडीमध्ये म्हणा, कुठेही म्हणा. ठीक आहे, नाहीतर रिक्षावर म्हणा. एक बॉक्स, असे बॉक्सेस तुम्हाला ठेवायचे. काय ठेवायचे आहे? बॉक्सेस. द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद द एप्पल इन अ हिट. ठीक है, बॉक्सेस में रखना है. अब इफ 24 एप्पल आर पुट इन अ बॉक्सेस, म्हणजे समजला का प्रश्न? पहले प्रश्न समझू, क्या बोल रहा है सवाल. इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने एप्पल आएंगे रे भाऊ? अरे एक बॉक्स में कितने एप्पल? 24 एप्पल रहेंगे रे, मस्त आएंगे. तो एक बॉक्स में कितने हैं? 24 एप्पल. कितने बॉक्स में? एक बॉक्स में. चलो, तो देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड. कितने बॉक्सेस चाहिए उसको? 27. If 36 apple are filled in a box, how many boxes be needed? अब देखो, ध्यान दो, ऐसे समझ लो. ये थोड़ा सा सवाल चेंज किया उसने, नहीं मैंने चेंज कर दिया बताते बताते. एक बहुत बड़ा, ऐसा समझ लो, हीप है. हीप इन द सेंस क्या होता है? ढिग. नाही समजला का? नाही समजला. हीप, अगर बोरीच्या, बोरी पाहिला का तुम्ही? बोरी, बोरी नाही, बोरी बोरी. बोऱ्या का बोर, बोर बोर. आता तुम्ही का नाही, हा इकडे अड्याडच्या रस्त्यावर जर जाल ना, खिटाडीच्या मार्गाने, इकडच्या गावात मोठ्या बोरी करतात. हो, म्हणजे असं ढीगच्या ढीगच राहत. समजला का? मैं एक बार की नहीं रास्ते से जा रहा था ऐसे, मेरे को दिखा भाऊ रास्ते में है, दिमाग खराब. अब बोरी मेरे को बड़ा पसंद. हाँ, बोर बोर काय. तर भाऊ रस्त्याच्या बाजूला असा बांधित कराय, असा ढिगच होता का बोरायचा का. जैसे पिरामिड देखा होगा ना आपने, पिरामिड सेम वैसा था का, बड़े जात का. बोला दिमाग खराब, हिंदुस्तान में कहा से पिरामिड आ गए भाऊ. हैं? उतरा गया. ठीक है, गया. अब कैसा है, अब अपनी आदत कैसी, ते बराबर थोडीशी इच्छा होतीच आहे बोर म्हणल्यावर खायची. आता त्या ढिगामधून एखाद बोर काढलो का फरक पड़ते का? हैं? तो मैंने बोला यार, एक क्यों निकालू, कम से कम 5-6 निकाल. फिर बोला 5-6 क्यों निकालू, कम से कम मुट्ठी भर निकालता. वैसे पहले एक खा के देखा, अच्छी लगी. जैसे मैं निकाल ही रहा था, वैसे उधर से चिल्लाई बाबा ये औरत खतरनाक. मैं बोला दिमाग खराब, मरत रे बाबा. मालकीन बाई असेल, अजी अजी म्हणते, उचलायचं नाही म्हणते. मी म्हणलो काहून जे? मग अहो म्हणते, मी वेचतो ना इथे ठेवतो ना, तुम्ही डायरेक्ट उचलून नेऊन द्यायला म्हणते. पैसे लागतील म्हणते. पैसे म्हणलो किती? 100 रुपयात टोपला भर. किती रुपयात? 100 रुपयात टोपला भर. म्हणलं एक नंबर काम, दे बाई. 100 रुपयात घेतलो का, एकच नंबर. तर तसे तसे म्हणजे त्या ढिगातून टोपला टोपला नाही करायचा. आता त्या ढिगातून आपल्याला आता बॉक्स मध्ये टाकायचा आहे. कुठे टाकायचा आहे? बॉक्स मध्ये टाकायचा. पण आता बोरी नसेल, आता काय? ऍपल्स आहे. काय सेफ तर आपल्या इकडे तर पॉसिबल नाही. महाराष्ट्र आहे का इकडे? ते आपल्या एरियात कोणी दिसतं का? कोणी वावरामध्ये शेप लावतात? दिसला का? नाही तसे पाहिजे ढीग राहिले असते ना, आपण गेला असता, उचलला असता. हो का नाही? पण तसा काही पॉसिबल नाही आहे. तर मी का म्हणतो, चिमणे लक्षात दे. तसा त्या ढिगामधून, हा असा ढीग असेल कायच्या? ऍपलच्या. असे आहेत ऍपल बहुत सारे. तर तसं त्या ढिगामधून त्यांनी 24 ऍपलचं एक गट बनवलं आणि तो गट एका बॉक्स मध्ये पुट केलं. कितीचा? 24 एप्पलचा. क्लियर हुई बात? मतलब 24 एप्पल, मतलब इसमें से 24 एप्पल कलेक्ट कर रही है या कर रहा है, और उसका एक बक्सा बना. समझ रहे हो? तो पहले उसने 24 एप्पल जब पुट किए तो एक बक्सा बनाए. समझ रहे हो? तो उसका कहना ये है, तो भाई अगर सपोज 27 एप्पल का, अगर उसको ये बक्सा बनाना है तो कितने बक्से बनेंगे? समझ में आया? हे बाळांनो, इफ
24 एप्पल आर पुट इन अ बॉक्स, देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। अरे 27 नहीं 36 है। ठीक है? अगर मैंने सवाल नहीं समझा होगा, सवाल नहीं समझा क्या, फिर से बताना, ध्यान ध्यान। अगर एक बॉक्स में, समझ रहे हो क्या, एक बॉक्स में अगर पहली बार अगर सपोज आप 24 एप्पल पुट करोगे, तो ऐसे बॉक्स कितने लगेंगे ये पूरे के पूरे ढिक्का कंप्लीट करने के लिए? पूरा का पूरा ढिक कंप्लीट करने के लिए कितना लगेंगे? 27. हा, तर जर 24 ऍपल तुम्ही एका बॉक्स मध्ये ठेवाल ना, तर 27 बॉक्स लागतील. किती बॉक्स लागतील? 27. तर भाऊ मग 36 ऍपल असं कुछ भराल त्याच्या त्या बॉक्स मध्ये, दिमाग खराब. कुठले तरी चालतील, दिमाग खराब. 24 होते तर चांगला होता ना, चांगली सुटसुटी जागा होती विचारायला. तुम्हीच विचार करा, जेव्हा आपल्या ह्या इकडच्या गाड्यामध्ये गेला का, तुम्ही प्रवास केला का कधी? हा, हा, बस मध्ये गेला का? हो हो, बस. बस का बस, पहले बस ऐकू आला, मतलब बसीवर कसं गेली है। हाँ, तो ध्यान दे, तो जैसे बस में भी देखा होगा आपने, पूरा खतरनाक काम रहता बस में। कैसे रहता भाऊ? 50 की सीट रहती, कितनी की रहती? 50। लेकिन उसमें दिमाग खराब कम से कम, देखना आपने इधर आने वाले खास कम से कम भाऊ 100 बंदे रहते हैं। अगा सरक का, अगा अगे सरक, तिकड़े सरक, ऐसा काम रहता कि नहीं रहता पूरा? और मतलब बैठने को जगह नहीं, खड़े रहने को भी जगह नहीं रहती, रहती क्या? सेम वैसा ही। तो भाऊ एक बॉक्स में अच्छा खासा 24 भर रहे थे ना अपन, काय के लिए को 36 बोल रहा है, समझ रहे हो ना? तो अब एक बक्से में 36 भरना है, कितना? 36, ठीक है। तो भाऊ 36 अगर सपोज एप्पल आपको भरना है, तो फिर बॉक्स कितने लगेंगे? ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? समझ रहे हो बात को? अब देखो, ये आपको समझ के लेना है कि इसमें इनवर्सली है कि डायरेक्टली ऐसा बोला है क्या, ये पहचानना पड़ेगा बड़ा। यही वो कला मैं आपको बताना चाह रहा कि सवाल को समझ के किस बुनियाद पे आप ये पता करते हो ये सवाल इनवर्स लिखा है कि डायरेक्ट लिखा है। मला सांगा, जर ऍपल कमी, जर एका बॉक्स मध्ये ऍपल तुम्ही कमी पुट कराल, तर बॉक्सेस जास्त लागतील ना ग? ऍपल कमी तर बॉक्स जास्त, समजलं? ऍपल कमी तर बॉक्सेस जास्त लागतील ना बाळा. जर एका बॉक्स मध्ये तू अगर 24च ऍपल पुट करत आहे, बॉक्सेस जास्त लागतील ना, ठीक आहे. पण अगर सपोज तू एकाच बॉक्स मध्ये ऍपल जास्त पुट करत आहे, तर बॉक्सेस किती लागतील? कमी लागतील ना का? नाही समजला? तसाच विचार करायचा बसवाला, बसवाला नाही, बसवाला. अगर सपोज तुम्ही विचार करा, एका बस मध्ये अगर सपोज 50 तुम्ही अगर सपोज लोकांना अगर सपोज पुट करत असाल, किती लोक? 50. तर बस किती लागल? बस नाही, बस किती लागल? एकच. पण एकाच बसमध्ये, चला असा विचार करा की आता अगर सपोज 100 बस मध्ये तू, 100 बस मध्ये म्हणतो 100, अरे काय सांगू त्याला, मराठी में नहीं, आप देखो इंग्लिश हिंदी में देखो। मैं अगर सपोज आपको बताओ, बच्चा, अगर 100 बंदों को मैंने एक ज बस में डाल दिया, बस कम लग रही है ना? लग रही है। और अगर नॉर्मल इसके बेस से अगर सोचता मैं, तो कितने लगते थे मेरे को बस? तो इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? ये, क्योंकि भाई उसका लिमिट बोल रहा है एक बॉक्स में एक 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 बस में ज्यादा से ज्यादा 50 आ सकते, उसके हिसाब से। लेकिन हमारे प्राइवेट बस है हमारी, अर्थ भरेंगे, ठीक है, तो फिर एक ही बस में हो जाएगा कि नहीं? मतलब दो का काम किसने कर लिया? एक ने किया ना। तो सेम चीजें इधर भी वैसा ही है बेटा। कैसे? कि अगर सपोज आप बक्से में एप्पल कम भरोगे, तो बॉक्स ज्यादा लगेंगे, और अगर बक्से में आप एप्पल ज्यादा भरोगे तो बॉक्स कम लगेंगे। तो इसके बुनियाद पे आपने क्या सीखा? देयर फॉर एप्पल इज इनवर्सली प्रपोर्शनल या फिर वैरी टू बॉक्सेस। क्लियर हुआ? नहीं समझे? और खत्म हो गया ना फिर। एप्पल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/b। तो एप्पल इक्वल्स टू क्या? a बाय बी। तो k इक्वल्स टू क्या? ए बी। सब जा गया जी। जा गया। एप्पल कम तो बॉक्सेस जास्त, एप्पल जास्त तो बॉक्सेस कम। क्लियर हुआ? चल ध्यान दे, इधर लिख रहा मैं अभी। k की वैल्यू निकाल लेते रब से, मतलब अपने लिए आसान हो जाता फिर, है ना? तो चलो k की वैल्यू निकाल देते पहले। बताओ a की वैल्यू कितनी है पहले वाला? 24। और b कितना उसका लगा? b की वैल्यू 27, ठीक है। बॉक्सेस 27 हो गया बड़ा, हाँ? क्या एप्पल अगर सपोज आप इतना ले रहे हो, तो चलो
ये रहने दो, मल्टीपल रहने दो, मल्टीपल नहीं करना इसको। हाँ, हमारी आदत कितनी है, मल्टीपल करते हैं अपन। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, कोई शक? अब बट आपको दिया क्या है भाई, बोला क्या है, इफ एप्पल इक्वल्स टू 36 देयरफॉर बॉक्सेस इक्वल्स टू कितनी, पुट इन इक्वेशन 1। बता इक्वेशन 1 क्या है, k इक्वल्स टू ए बी। के की वैल्यू बताओ बताओ, ये वाली है ना रे, डायरेक्ट कितना 24 इंटू 27। ए की वैल्यू बता, ए की वैल्यू 36 इंटू ए बी, क्या पता सर, अभी निकालना बहुत बड़ी बात है। ए बी नहीं, क्या बॉक्स, डबल लिख दिया बी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, चलो 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 खत्म कर रहे हैं अभी। अब बताओ बी बॉक्सेस निकालने के लिए 36 इधर मल्टीपल इधर जाएगा तो डिवाइड। अरे खत्म बड़ा, 36 टर्म दे गया, टर्म दे। अब 12 टू जा और 12 थ्री जा, आणि 3 किती जा, 9 जा, आणि 2 किती जा, 9 जा, तर किती जी 18, 18 बॉक्सेस लागतील, किती बॉक्सेस लागतील, 18। समजला का? अरे फक्त कला कुठे होती बाळा, इथपर्यंत कला होती, हे गोष्ट समजेपर्यंत। हे जर तुम्हाला समजलं तर हे तर तुम्हाला कालपर्यंत तुम्ही आजपर्यंत पण हेच केलं ना आपण, समझला ना, ये तो अपने लिए आसान है, कल तक वही चीजें देखे थे, लॉजिक सिर्फ इसमें। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी बच्चा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।